सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था तीनों सेनाओं के द्वारा, अब इस समाप्ति की घोषणा की गई, कैसे देखते हैं? मोदी जी द्वारा कार्य किया गया ये पे पाकिस्तान के विरुद्ध, तो वो जो उन्होंने किया उसका उनको जवाब मिला, लेकिन ये बहुत सही था। अब वो इस तरह की हिम्मत दोबारा नहीं कर पाएंगे कि ओपन चैलेंज करेंगे कि भाई हाँ, मोदी जी को जाके बताओ कि वो क्या कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं वो बता दिया गया है और पूरा देश उनके साथ है। और अब जब सीज फायर हो गया है तो मैं उससे भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर उनके हम 500 मार रहे हैं तो हमारे भी तो 50 आर्मी जवान जा रहे हैं। सिंदूर होना ही चाहिए, क्योंकि सभी महिलाओं का सिंदूर छिना गया, उसका धर्म पूछ के उसके सामने गोली मार दिया गया, तो इसीलिए उसका नाम सिंदूर ठीक था, सही सटीक। भारत के सेना के तीनों सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। इस ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ के महिलाएं, पटना के महिलाएं क्या सोचती है, हम आइए एक जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए, इसके लेकर तो क्या सोचती है ऑपरेशन सिंदूर? मोदी जी के द्वारा चलाया गया बहुत अच्छा काम था, और हम लोग चाह रहे थे कि पीओके वापस आए, लेकिन बीच में सीज फायर हो गया तो थोड़ा दुख तो हुआ। लेकिन ठीक है, हमें मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णय पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने सीज फायर किया होगा तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हमारे हित में ही किया होगा। ये समझौता तीनों सेनाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति की घोषणा की गई है। ऐसे में पटना के बिहार विधानसभा चुनाव भी होने, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पूरे भारत में तो पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो घटना किसी चुनाव के मद्देनजर तो होती नहीं है। लोग इसको एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चुनाव तो हमेशा कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो हम तो पूरी तरह से मोदी जी के साथ ही है। वो जो भी डिसीजन ले, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। क्या नाम हुआ? पूजा पराशर। मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिस प्रकार से मोदी जी सेनाओं के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, सिंदूर ऑपरेशन क्या कैसे देखती है पटना की महिलाएं? खुश है मोदी जी के डिसीजन से, लेकिन कहीं एक है मलाल कि कश्मीर पूरा हो जाता है इस बार हमारा 15 अगस्त में, ये रहेगा, मिल जाता हमारा जो था, हमें वापस मिलने का हम उम्मीद लगाए थे कि इस बार पूरा हमारा कश्मीर हमें पूरा मिलेगा। थोड़ा सा है ऐसे खुश है मोदी जी के डिसीजन। क्या बिहार में इस बार चुनाव भी होने हैं, इसका असर दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी हैं वो रहेंगे, देश में मोदी जी रहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी या नीतीश कुमार अच्छे होंगे? मोदी जी जिनको चुनते हैं वो अच्छे रहेंगे। नीतीश कुमार है हमारे। नीतीश कुमार अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे है। हाँ, मोदी जी जिसको चुनेंगे वो सही रहेंगे, जैसे नीतीश कुमार सही है हमारे। मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं, हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम भारती हुआ। सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था तीनों सेनाओं के द्वारा, अब इस समाप्ति की घोषणा की गई, कैसे देखते हैं? मोदी जी द्वारा कार्य किया गया ये पे पाकिस्तान के विरुद्ध, तो वो जो उन्होंने किया उसका उनको जवाब मिला। लेकिन ये चीज था कि थोड़ा सा कुछ और जो हमारा पीओके का पार्ट है वो जो उनमें रह गया है, उनको ले लेते तो बहुत खुशी होती। बट किसी भी युद्ध का विराम तो होना ही चाहिए। यहाँ भी जान माल की क्षति हो रही है, यहाँ भी बहुत सारे सैनिक मारे गए हमारे, आए दिन हो रहा है ये चीज। तो युद्ध सीज फायर भी होना कोई बुरी बात नहीं है, इसको सबके अपने अपने देखने का नजरिया है। लेकिन ठीक है, ये सब। क्या सिंदूर ऑपरेशन महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिला सिंदूर लगाती है और 27 पर्यटकों के साथ उनके पत्नी के सामने उनकी पति की हत्या कर दी गई थी, इसके चलते सिंदूर ऑपरेशन का खास महत्व रखा गया है? हाँ, बस ये बहुत महिलाओं का सम्मान देने के लिए ये जो सिंदूर ऑपरेशन नाम जो दिया गया है, महिलाओं के सम्मान के लिए ही है, क्योंकि उस दिन उनका सभी महिलाओं का सुहाग छीना गया, उनका सिंदूर की हत्या हुई, तो जिसके कारण महिलाओं को सम्मान मिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। महिलाओं का सम्मान में क्या इसका बिहार में चुनाव का असर दिखेगा? चुनाव पर बिल्कुल नहीं, इसमें बिहार चुनाव से इसका रिलेशन ही नहीं है। अगर देश में अगर परेशानी होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इससे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? विपक्ष तो कुछ भी कहते हैं, लोग बातें करने के लिए तो आज कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस पे कोई भी चुनाव पे असर नहीं पड़ने वाला। कोई भी चुनाव पर क्या कहेंगे आप? क्या चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं,
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अच्छे के तो दिखते हैं या फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ही दिखते हैं नीतीश कुमार दिखते हैं। जी। ऐसा कि तेजस्वी यादव तो युवा है, आप भी युवा है, युवाओं के लिए अच्छे बोल रहे हैं कि काम करेंगे। काम करेंगे और नीतीश कुमार हमारे कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं हम उनका पक्ष में जाएंगे, वो करेंगे तो फिर उनके लिए भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तीनों सेनाओं के लिए, क्या सोच रखती है महिला? ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि वो चलाया गया था। हमारी महिलाओं के साथ जो बीता उसके लिए हक में हमारे प्रधानमंत्री जी जो किए उसके मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है तो मैं उससे भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर उनके हम 500 मार रहे हैं तो हमारे भी तो 50 आर्मी जवान जा रहे हैं, उनका भी तो शौक है हमें। भारत हमेशा शांति के प्रस्ताव को स्वीकार करते आया है और आगे भी करता रहेगा। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया था इससे पटना के महिलाएं क्या खुश है या नहीं? नहीं, बहुत खुश है। जितना उसमें लेडीज लोग जितना था सारा का सिंदूर छीना गया। उसके सामने 6 दिन हुआ था शादी का, उसके पति को मार दिया गया। ये तो इसका सिंदूर होना ही चाहिए, क्योंकि सभी महिलाओं का सिंदूर छीना गया, उसका धर्म पूछ के उसको उसके सामने गोली मार दिया गया, तो इसीलिए उसका नाम सिंदूर ठीक था, सही सटीक। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके लेकर मुख्यमंत्री के चेहरा में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दोनों में अच्छे कौन होंगे? नहीं, अच्छे तो नीतीश कुमार ही होंगे, बस वो पलटी नहीं मारे। और बाकी तो सरकार का जो जैसे मोदी जी है उनका पक्ष अभी तो ये बोल रहे हैं जो हम अब पलटी नहीं मारेंगे, अभी जहाँ है वहीं रहेंगे, तो उसके हिसाब से नीतीश कुमार सही है। उसके हिसाब से नीतीश कुमार सही है, फिर तेजस्वी यादव? जिसको भी मोदी जी चुने वो हमारे लिए सही है। मोदी जी इसको चुने, जनता तो चुनती है ना। This was जनता actually very very important steps। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत सही स्टेप था, क्योंकि ये ओपन चैलेंज किया गया था कि इतना हीनियस एक्ट करने के बाद ओपनली कह रहा है कि जाओ मोदी जी को बता दो। और ऐसे में भी अगर हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाते, पूरा देश अगर चुप हो जाता, तो उनकी जो हिम्मत है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती। ये तो उन्होंने इतने लोगों को मार कर ओपन चैलेंज किया, अगर इसमें कोई स्टेप नहीं लिया जाता तो आगे वो बहुत बड़ा कांड करते, जिसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। और हमारे रामायण में जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये कहा भी गया है, आप देखोगे एक स्टेप्स वहाँ पे आते हैं, जब समुद्र रास्ता देने से मना कर देता है तो श्री राम जी 3 डेज तक वेट करते हैं, मतलब वो उनके सहनशीलता की परीक्षा रहती है। आफ्टर 3 डेज उन्होंने भी अपना धनुष उठा लिया था। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जो सहनशीलता है वो भी अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मोदी जी ने पहले भी बहुत सहनशीलता दिखा दिया था, अब ये वक्त था कि हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, और जवाब भी बहुत अच्छा दिया। आखिरकार उन्हें ही सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, हमारे कई जो कई लोग शहीद हुए उसमें, और हमारी तरफ से उनको नमन है, बट जो जवाब दिया गया ये पाकिस्तान के लिए बहुत सही था। अब वो मतलब इस तरह की हिम्मत दोबारा नहीं कर पाएंगे कि ओपन चैलेंज करेंगे कि भाई हाँ मोदी जी को जाके बताओ कि वो क्या कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं वो बता दिया गया है और पूरा देश उनके साथ है। और जो सीज फायर हुआ ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अननेसेसरी किसी की जान जा रही है, अगर कोई सामने वाला ही अपना हार स्वीकार कर रहा है तो आगे एक्सटेंड करने का कुछ खास मतलब नहीं है। हाँ, एक मौका ये सही किया कि दिया गया, जवाब देने के बाद थोड़ा सा देखने का एक मौका भी मिल जाएगा कि अब उधर से वो क्या करते हैं। अगर दोबारा उन्होंने इस तरह का कोई अटैक किया तो उसके बाद फिर टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसके बाद तो बिल्कुल शांत नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना, नक्शे से मिटा देना, वही वाला स्टेप होना चाहिए। नक्शे से इस बार दोबारा अटैक पाकिस्तान द्वारा किया जाता था। हाँ, फिर क्योंकि एक मौका तो किसी दुश्मन को भी जरूर देना चाहिए। अभी उन्होंने एक कांड उन्होंने पहलगाम वाला किया, तो उसका रिप्लाई उन्हें मिल चुका है और उन्होंने देख लिया है कि इसमें किसका कितना नुकसान हुआ है। क्या आगे उन्हें इस तरह का करने से बिहार में भी इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? हाँ, पड़ तो सकता है। और इस स्टेप से काफी लोग खुश हैं, कुछ लोगों के मिक्स ओपिनियन भी है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे नहीं युद्ध होना चाहिए। तो जो होना चाहिए उसके वोटिंग ज्यादा है, क्योंकि आप घर में भी देख लो ना, आप कब तक सहते हो किसी चीज को? नहीं सह सकते ना, एक सैनिक की भी लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो पाकिस्तान के साइड से था वो एक्सेस हो चुका था, तो थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं ना, दिखाना जरूरी था। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर देखने के बाद अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद कर, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
इसमें मैं क्या कहूँ जो काम हमें तो काम करने वाले सीएम चाहिए कि बिहार का जो है ना वर्षों से मैं बहुत टाइम बाद यहाँ वापस आई हूँ, बट मुझे बिहार में किसी खास जगह पे तो बहुत चेंजेस लगे और बहुत कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं लगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को ही और मौका देना चाहिए एज अ सीएम, क्योंकि जितना नक्शा उन्होंने बदला है पटना में या हाजीपुर साइड में देखा मैंने, भागलपुर से जब आप पटना आते हो तो जितने भी रोड बने हैं, जितने ब्रिजेस बने हैं, जितने फ्लाईओवर्स बने हैं, मेट्रो बन रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट, वो डेवलपमेंट हमने रिसेंटली देखा है। तो इसलिए दोबारा हम मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि एक और मौका उन्हें जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ही अच्छे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सबसे अच्छे बेहतर तरीके से काम किया है। बिहार की महिलाओं के पहले पर्सन नीतीश कुमार है। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।